मोदी के नाम से आपको पता है ये वही मोदी है जिसको अमेरिका ने वीजा देना से मना कर दिया था। मोदी जी ने विश्व में डंका बजा दिया है, तो उनका जो डंका है वो डंका नहीं था, वो खाली ढोल था, और जो ढोल था वो अब फट चुका है, उनकी पोल खुल चुकी है, जनता सच्चाई समझ चुकी। हमारी समझ गलत थी, हम लोग गलत थे, ये आज हम आपके कैमरे पर स्वीकार करते हैं। ये प्रधानमंत्री है ही नहीं, ये प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है, एक्टर है। इस प्रधानमंत्री ने कोई अपनी बुद्धि से काम नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री के अंदर बुद्धि है ही नहीं पहुँच रही। तो अब जहाँ जहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को हर जगह विरोध झेलना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री देश का नहीं हो सकता, इसे सिर्फ नौटंकी के माध्यम से उद्योगपतियों ने फाइनेंस करके लाया था। और जनता ये साफ चाह रही है कि बीजेपी जो है अब सत्ता से बाहर हो जाए, क्योंकि राष्ट्र हमारे बाप ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे सभी लोगों ने बनाया, ये इनके बाप ने नहीं बनाया। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये खाकी कच्चा पहन के अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। इकट्ठी है कि जनता सच्चाई समझ गई है। पहले क्या था कि मीडिया के जरिए सच्चाई नहीं पहुंच पा रही थी, अब सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हो गए हैं। और पूरा का पूरा प्रधानमंत्री, हमें नहीं लगता कि देश की जनता के लिए ये आगे कुछ कर सकता है। प्रधानमंत्री आज अमेरिका के चक्कर काटता फिर रहा है। दुनिया में अगर आप अपने किसान को और अपने देश के नागरिक को देशद्रोही बताओगे, पाकिस्तानी बताओगे, अफगानिस्तानी बताओगे, कौन सा संसार का ऐसा देश है जो आपका सम्मान करेगा। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर 10 महीने से लमसम बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए हुए हैं वाशिंगटन डीसी, और बयान आ रहे हैं काफ़ी सारे कि वो बहुत पढ़ लिख रहे हैं। जिस तरीके से उसमें आपने देखा एयर इंडिया में वो पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या उस पढ़ाई का कुछ असर लग रहा है क्या आपको? भाई देखिए, ऐसा है, एक दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो वायरल हुआ ट्विटर पे, उसके तुरंत ही 5, 6, 7 घंटे बाद मोदी जी प्लेन में थे, तो मोदी जी ने भी अपना फ़ोटो खिंचवा के ट्विटर पे डलवा दिया। लेकिन अगर उस फोटो को हम बारीकी से देखें तो उसमें फ्लैश जो है पेपर के नीचे है, पेपर के ऊपर नहीं है। इसका मतलब वो पेपर पढ़ नहीं रहे हैं, वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए उन्होंने पेपर पकड़े हुए थे। ये तो खैर उनकी पुरानी आदत है, अभिनेता हैं, ठीक है, नाटक अच्छा कर लेते हैं, झूठ को बड़ी अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, पारंगत हैं इन सब चीज़ों में। और जो ये वॉशिंगटन पहुँचे हैं और वहाँ पहुँच के जो वहाँ का जो मुख्यालय है उससे कुछ दूरी पे ही वहाँ भी किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी इन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। और यही कारण है कि जो हमारा नेशनल प्रिंट मीडिया है, उस प्रिंट मीडिया ने अभी तक 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन तक अभी प्रधानमंत्री जी की किसी भी खबर को कवर नहीं किया है। जबकि जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे हैं तो सबकी बातों को बारीकी से रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने देश में तो थू करवा ही ली है, विपक्ष से लेके, किसान से लेके, आम आदमी से लेके, मजदूर से लेके, सब इनसे त्रस्त है। इनसे सिर्फ चंद्र 10-15 जो व्यापारी हैं वही खुश हैं, और ये लोग उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। जो सत्ता है इस समय, दुर्भाग्य की बात है कि ये व्यापारियों के लिए और पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। अब विदेशों में भी चूँकि किसान है, भाई ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इंटरनेट सब जगह चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, तो विदेशों में भी ये चीज़ पहुंच रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ भी विरोध झेलना पड़ेगा, और जो छवि है प्रधानमंत्री जी की, तो उस छवि पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। लेकिन जो पब्लिक मोदी मोदी चिल्ला रही थी, अब फ़र्क है। अब आप देख लीजिए, पहले जो मोदी के लिए उत्साहजनक तरीके से पब्लिक इकट्ठी होती थी, इस बार ये देखने में आया है, हालांकि मीडिया उस चीज़ को नहीं दिखाएगा, इस बार उनके विरोध में जनता इकट्ठी है कि जनता सच्चाई समझ गई है। पहले क्या था कि मीडिया के जरिए सच्चाई नहीं पहुंच पा रही थी, अब सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हो गए हैं, और पिछले 10 महीने से जो काम सोशल मीडिया ने किया है, इस आंदोलन की एक एक बात को सच्चाई से दिखाया गया है, चाहे वो 26 जनवरी की घटना हो या कोई भी घटना हो। बीच बीच में जो नेशनल मीडिया है उसने ये भी बोला कि आंदोलन ख़त्म हो गया है, तो उस चीज़ को भी सोशल मीडिया ने, यूट्यूब चैनल्स ने बड़ी अच्छी तरीके से और संजीदगी से दिखाया है। तो इन सब चीज़ों को जब ये दुनिया के हर कोने में पहुंच रही, तो अब जहां जहां भी प्रधानमंत्री जी जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को हर जगह विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो झूठ का पुलिंदा है, या फिर ये कह लो काठ की जो हांडी है, एक ही बार चढ़ती
धरती है वो चढ़ गई है। और जो ये कह रहे थे कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे या मोदी जी ने विश्व में डंका बजा दिया है, तो उनका जो डंका है वो डंका नहीं था, वो खाली ढोल था। और जो ढोल था वो अब फट चुका है, उनकी पोल खुल चुकी है, जनता सच्चाई समझ चुकी है और ये जल्दी सत्ता से बाहर होने वाले हैं। देखा ये गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी से लगातार किसान 10 महीने से यहाँ पर बैठे हैं, उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जी आए या उनका कोई मंत्री आए उनसे खुद बात करने के लिए, जैसा कि विदेशों में होता है। अगर कोई तकलीफ में होता है तो वहाँ के मिनिस्टर या वहाँ का लीडर उनसे जा करके मिलता है। लेकिन अभी 10 महीने हो गए, प्रधानमंत्री जी यहाँ तो नहीं आए, बल्कि लॉकडाउन भी खत्म हो गया, वो दोबारा से विदेश यात्रा पर निकल गए अमेरिका। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने से क्यों कतरा रहे हैं इतने टाइम से? सर यार, हमारी समझ गलत थी, हम लोग गलत थे, ये आज हम आपके कैमरे पर स्वीकार करते हैं। ये प्रधानमंत्री है ही नहीं, ये प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है, एक्टर है। इस प्रधानमंत्री ने कोई अपनी बुद्धि से काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री के अंदर बुद्धि है ही नहीं। पूछो कैसे? नोटबंदी की किसी के कहने पे, देश को 1 रुपए का कहीं नोटबंदी से फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। मार्केट में जितने नोट पहले थे वो उतने ही नोट आज भी हैं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीएसटी लाई गई, जीएसटी से देश को क्या लाभ हुआ, विशेषज्ञ आज बताते हैं कि देश का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश देश के अंदर कानून लाए गए, काले कानून लाए गए सिर्फ किसानों को बर्बाद करने के लिए। ये कहा गया था तुम्हारी डबल आय करेंगे, तुम्हारा जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पर सारा प्राइवेटेशन कर दिया पूरी देश में, चाहे वो ओएनजीसी से लेके हम क्या नाम बताएं आपको पता है, सारा प्राइवेटेशन कर दिया। प्रधानमंत्री आज अमेरिका के चक्कर काटता फिर रहा है। दुनिया में अगर आप अपने किसान को और अपने देश के नागरिक को देशद्रोही बताओगे, पाकिस्तानी बताओगे, अफगानिस्तानी बताओगे, कौन सा संसार का ऐसा देश है जो आपका सम्मान करेगा? लेकिन वो हमारा राष्ट्र है। हमारे राष्ट्र के लोग इतने कर्मठ रहे कि दुनिया में इन्होंने इतिहास रचा, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री को वैल्यू दी जाती है हमारे देश के लिए। मोदी के नाम से आपको पता है ये वही मोदी है जिसको अमेरिका ने वीज़ा देना से मना कर दिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री इसके कुछ भी नहीं है। ये जो लोग उद्योगपति लोग हैं अपने लाभ के लिए देश में इसे लाए थे, उस टाइम अपना इसने एजेंडा रखा था इसके चेहरे से और इसकी जबान से। वो एजेंडा उन्होंने सेट कर लिया, वो सारा देश खरीद लिया। और अब ये किसान नहीं बैठा होता तो देश की हर एक चीज़ बिकी होती। आज हमारी ज़मीनों पे इनके बने होते वेयर हाउस। और पूरा का पूरा प्रधानमंत्री, हमें नहीं लगता कि देश की जनता के लिए ये आगे कुछ कर सकता है। जो अंधभक्त हैं उनका माइंड वॉश कर दिया गया है, बहुत बीमार हैं, उनका इलाज सरकार बदलने के बाद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है, हमारा संविधान सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र के लोग सर्वोपरि हैं। और इसी तिरंगे का अपमान किया, इसी देश में प्रधानमंत्री ने संविधान का अपमान किया और यहीं अपने राष्ट्र के लोगों का अपमान किया। ये प्रधानमंत्री देश का नहीं हो सकता। इसे सिर्फ नौटंकी के माध्यम से उद्योगपतियों ने फाइनेंस करके लाए थे। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, हम बेवकूफ़ बन गए थे। हमने गलती की कि बहकावे में आके वोट दे दिए। अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, उसका ठीक उसी का कॉपी हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं। ये भी क्राइम के नाम पे हिंदू मुसलमान, रोजगार के नाम पे हिंदू मुसलमान, विकास के नाम पे हिंदू मुसलमान, डीजल पेट्रोल के नाम पे हिंदू मुसलमान, हर जगह से ये हिंदू मुसलमान दे रहे हैं। और हम देश के लोग लड़ना नहीं चाहते, हम देश के लोग सम्मान से रहना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं, अपना हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को मिटाना चाहते हैं, हमें लड़ाना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि आप देश को बढ़ाना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप भारत बंद क्यों चाहते हैं? सत्ता भारत इसलिए बंद चाहते हैं कि जो कंपनियां उद्योगपति प्रधानमंत्री के सर पर बंदूक का पहरा करके बैठी हैं उनकी आंखें खुलें। हमारे पास यही रास्ता है। हम हिंसा का रास्ता नहीं चुन सकते, क्योंकि राष्ट्र हमारे बाप ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे सभी लोगों ने बनाया, ये इनके बाप ने नहीं बनाया। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये खाकी कच्चा पहन के अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। इनको हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की जनता से दर्द नहीं है, हमें दर्द है। हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, अगर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो 2022 और 2024 का यहीं बैठ के इंतजार करेंगे और इनका बैंड बजाएंगे। जिस रास्ते से ये आए थे उसी रास्ते से इन्हें भगाने का काम करेंगे और देश को एक बार फिर आज़ाद कराएंगे।
तो देखा गया कि नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ समय पहले जब अलीगढ़ गए थे तो उन्होंने कहा था वहाँ पर जाकर कि जो छोटे किसान हैं तो हम उनको जो भी पैसे हैं वो हम उनको देंगे। तो क्या लगता है कि आपको इससे कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? भाई देखिए, बीजेपी का काम शुरू से देश को तोड़ना रहा है, चाहे आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे कह लें या फिर जो हिंदुओं में ये जातियों में तोड़ते हैं लोगों को, अमीर और गरीब में लोगों को तोड़ते हैं। तो अब ये काम कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अब हम किसानों को तोड़ लें, अमीर किसान, गरीब किसान, बड़ा किसान, छोटा किसान। लेकिन भाई एक बात मुझे बताइए, भाई किसान तो किसान है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि छोटे किसान के लिए फ़ायदेमंद है, तो जो अभी गेहूँ की फसल की खरीद हुई, वो फसल पंजाब और हरियाणा में 90% MSP पे खरीदी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 6 से 7% ही फसल MSP पे क्यों खरीदी जा रही है? योगी जी बात कर रहे हैं कि किसानों की आय हमने डबल कर दी, इतना गेहूं खरीदा या इतना खाद्यान्न खरीदा, तो वो आंकड़े स्पष्ट क्यों नहीं करते कि MSP पे कितना खरीद हुई है, कितनी खरीद MSP पे हुई है और बाकी कितनी खरीद में इन्होंने दलाली खाई है, ठीक है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को लूटना है, देश की जनता को भ्रम में रखना है। अब चाहे आप अलीगढ़ की रैली की बात कर लो या ये इनकी जितनी पुरानी रैली रही है, हर जगह ये झूठ का पुलिंदा बांधते हैं। अब अलीगढ़ में इनके ताले, ये कह रहे हैं कि साहब जो ताले थे वो 15 साल जाने 30 साल 35 साल पुरानी बात बता रहे थे कि उनके पिताजी के पास जाके वो वहाँ पे ताले रख देते थे, फिर पैसे ले आते थे। तो जहाँ भी ये जाते हैं तो वहाँ के लिए इनकी एक मनगढ़ंत कहानी रहती है और जनता कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं, वो कनेक्ट हो जाते वाली बात नहीं। अब जनता इनके जो ये झूठे आप लतीफ़े कह लो या जुमले कह लो, तो इन जुमलों को जनता भली बात समझ गई है। और अलीगढ़ का भी जो इन्होंने रैली करी थी, इस रैली में भाड़े में लोग लाए थे। कई वीडियो इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, भाई साहब भी बता रहे थे कि वीडियो ऐसा भी आया था जहां लोग 200-400 रुपए दे के, रुपए का लालच दे के उनको बुलाया गया था और बाद में उनकी पेमेंट नहीं की गई, तो उन लोगों ने वहां पे बहुत हंगामा किया और बता रहे हैं वहाँ से सामान भी चोरी हुआ है। तो इनका यही सिस्टम है, ये जहाँ भी रैली करते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो भाड़े से दूसरे राज्यों से लोग लाते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए। और इस चीज़ का जो असर है वो आपको जितने भी चुनाव अभी हुए हैं, पिछले 5-6 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी आपको देखने को मिला है। बीजेपी का जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा है। बीजेपी के जो विधायक हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश का कोई इलाका हो, बीजेपी के विधायकों को जनता उनके क्षेत्र में अब जाने नहीं दे रही है, वहाँ रैलियाँ नहीं करने दे रही है, ये जनता से मिलने नहीं दे रहे हैं। कई जगह अलीगढ़ हो या हाथरस हो या इधर मुजफ्फरनगर की घटना, जो MLA आए थे क्षेत्र में मिलने के लिए तो उनको मिलने नहीं दिया। तो जनता के बीच में विद्रोह है और जनता ये साफ चाह रही है कि बीजेपी जो है अब सत्ता से बाहर हो जाए।